हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस। सो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट 2 एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, दैट इज इफ जी इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप पता है ना, 5 प्रॉपर्टीज ओबे करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हैविंग अ कंपोजिशन सीरीज, कोई ग्रुप है कम्यूटेटिव हैविंग अ कंपोजिशन सीरीज और उसके पास कंपोजिशन सीरीज भी एग्जिस्ट कर रही है, तो प्रूव करना है देन जी इज फाइनाइट, की ग्रुप हमारे पास फाइनाइट होगा। ठीक है, एक ग्रुप है कम्यूटेटिव, उसके पास कंपोजिशन सीरीज भी है, तो प्रूव करो कि जी फाइनाइट होगा। इससे पहले देखो, एक नोट दे रखा है, लेट जी बी अ सिंपल अबेलियन ग्रुप। अगर जी कोई सिंपल अबेलियन ग्रुप दे रखा है, देन जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। अगर जी सिंपल अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, अभी अबेलियन ग्रुप ही हम यूज करने वाले हैं ना, तो अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो जी पक्का साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ प्राइम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर होगा प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट है लेट जी बी एनी ग्रुप। जी कोई भी ग्रुप है, देन जी अपॉन आइडेंटिटी इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जी इटसेल्फ, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 ही होता है, तो जी का कितना भी ऑर्डर हो अपॉन में 1 करेंगे तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर के इक्वल मिल जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल। तो जी अपॉन आइडेंटिटी इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जी। एक ग्रुप जी मे और मे नॉट हैव अ कंपोजिशन सीरीज। अभी जो लास्ट थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप दे रखा है और उसके पास मतलब फाइनाइट ग्रुप दे रखा है और कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं, तो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करती थी। पर ये बोला है कि अगर ग्रुप हमारे पास इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब अभी तो ये है कि जरूरी नहीं है कि ग्रुप के पास हमेशा कंपोजिशन सीरीज हो। इंडीड द फॉलोइंग लेमा शोज दैट इफ अ कम्यूटेटिव ग्रुप इज इनफाइनाइट, कि अगर ग्रुप हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसके पास कंपोजिशन सीरीज नहीं होगी। अगर ग्रुप फाइनाइट है तभी उसके पास कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। इन पर्टिकुलर द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स हैज नो कंपोजिशन सीरीज। क्यों नहीं होती एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के पास कंपोजिशन सीरीज? क्योंकि एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एक इनफाइनाइट ग्रुप होता है और इनफाइनाइट ग्रुप्स की कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब देखिए थ्योरम। जी हमारे पास कोई कम्यूटेटिव ग्रुप है और उसके पास कंपोजिशन सीरीज भी है, तो प्रूव करना है कि पक्का जी फाइनाइट ग्रुप होगा। तो इसके लिए देखो, शुरुआत करके चलेंगे कि जी एक कम्यूटेटिव ग्रुप है और उसकी कंपोजिशन सीरीज भी है, तो कंपोजिशन सीरीज मान लेते हैं जी की। ठीक है, और दिखाएंगे क्या कि ये जी फाइनाइट हो जाए। तो जी की कंपोजिशन सीरीज मानी है, लेट जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स जी वन कंटेन्स जी टू अप टू सोन कंटेन्स जी एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी बी अ कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी। प्रूव करना है जी को फाइनाइट। अब ये इसकी कंपोजिशन सीरीज है। अभी एक हमने नोट किया था कि अगर जी सिंपल अबेलियन ग्रुप है, जी हमारे पास अबेलियन ग्रुप ही है ना, तो पक्का जी साइक्लिक ग्रुप होता है प्राइम ऑर्डर का। तो जी साइक्लिक ग्रुप होगा प्राइम ऑर्डर का, इसका मतलब ये कंपोजिशन सीरीज इसकी एग्जिस्ट कर रही है, कंपोजिशन सीरीज है, तो इसके फैक्टर ग्रुप जो हैं वो सिंपल अबेलियन ग्रुप होंगे। देन जी एन माइनस वन अपॉन जी एन इज सिंपल अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये सिंपल अबेलियन ग्रुप क्यों है? क्योंकि कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सीरीज हमारे पास इररिडंडेंट होती है, सब नॉर्मल होती है और उसके फैक्टर ग्रुप से सिंपल अबेलियन ग्रुप होते हैं, तो इसलिए ये कंपोजिशन सीरीज है। ठीक है, कंपोजिशन सीरीज है तो इसका एक फैक्टर ग्रुप बनाया, ये पक्का सिंपल अबेलियन ग्रुप होगा। अब नोट के अकॉर्डिंग अगर जी सिंपल अबेलियन ग्रुप होता है तो जी के पास, तो मतलब जी का ऑर्डर जो होता है वो प्राइम होता है, तो इसीलिए यहां से भी हम कह सकते हैं कि जी एन माइनस वन अपॉन जी एन अगर सिंपल अबेलियन ग्रुप है तो इसका ऑर्डर किसी प्राइम की फॉर्म में होगा, सिंस जी एन माइनस वन अपॉन जी एन इज इक्वल टू में जी एन माइनस वन अपॉन आइडेंटिटी, क्योंकि जी एन इक्वल है आइडेंटिटी के, तो जी एन की जगह रखा आइडेंटिटी। नोट में भी किया था कि जी अपॉन आइडेंटिटी इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जी, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास जी एन माइनस वन अपॉन आइडेंटिटी भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी एन माइनस वन के। सो जी एन माइनस वन इज ऑल्सो सिंपल अबेलियन ग्रुप। जी एन माइनस वन जी अपॉन जी एन सिंपल अबेलियन ग्रुप है, तो जी एन माइनस वन भी हमारे पास सिंपल अबेलियन ग्रुप हो गया। तो अब इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास प्राइम हो जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू नोट वन। ठीक है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी एन माइनस वन इज इक्वल टू
पी एन माइनस वन, वो बस नोटेशन के लिए एन माइनस वन, क्योंकि ये कौन से जी की बात कर रहे हैं जिसके सफिक्स में एन माइनस वन है, तो इसलिए प्राइम भी वो वाला ले लिया जिसके सफिक्स में एन माइनस वन है। इट जस्ट फॉर द नोटेशन, ठीक है। Therefore, order of gn minus 1 is equal to pn minus 1 for some prime pn minus 1। यहां तक समझ आया ना। एक कंपोजिशन सीरीज लेके चले तो इसके फैक्टर ग्रुप्स हमारे पास सिंपल अबेलियन ग्रुप होंगे। ये फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक दिखाया gn माइनस वन के, और g माइनस, अगर हमारे पास ये फैक्टर ग्रुप सिंपल अबेलियन ग्रुप था तो gn माइनस वन भी हमारे पास सिंपल अबेलियन ग्रुप बन गया। अब ये हमने कर रखा है कि अगर कोई हमारे पास सिंपल अबेलियन ग्रुप होता है तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है प्राइम ऑर्डर का, तो इसलिए gn माइनस वन का ऑर्डर हो गया प्राइम, ठीक है। फर्दर, ये तो हमने एक फैक्टर ग्रुप की बात की थी, बट ये कंपोजिशन सीरीज अगर है तो इसके तो सारे फैक्टर ग्रुप्स ही हमारे पास सिंपल होंगे। फर्दर, तो इसलिए इन्होंने दूसरा फैक्टर ग्रुप उठाया। तो फर्दर gn माइनस टू अपॉन gn माइनस वन इज सिंपल अबेलियन ग्रुप, तो इसलिए इसका ये दूसरा फैक्टर ग्रुप भी सिंपल अबेलियन ग्रुप होगा। तो इसका ऑर्डर भी जैसे पहले फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास प्राइम की फॉर्म में आया, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी हमारे पास, क्योंकि सिंपल अबेलियन ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू द नोट वन जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ प्राइम ऑर्डर। इसका ऑर्डर हमने मान लिया प्राइम की फॉर्म में n माइनस टू से नोटेशन दे दी। ऑर्डर ऑफ gn माइनस टू अपॉन gn माइनस वन इज इक्वल टू पी एन माइनस टू फॉर सम प्राइम नंबर पी एन माइनस टू। अब तक क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ gn माइनस वन मिल गया हमें पी एन माइनस वन, और ऑर्डर ऑफ gn माइनस टू अपॉन gn माइनस वन मिल गया पी एन माइनस टू। तो वी कैन राइट gn माइनस टू, क्योंकि अब gn माइनस टू अपॉन gn माइनस वन का ऑर्डर है पी एन माइनस टू, ठीक है। तो gn माइनस टू को हम लिख सकते हैं एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ पी एन माइनस टू राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ठीक है। पी एन माइनस टू क्योंकि इसका ऑर्डर है तो इतने ही इसके कोसेट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब कोसेट हम फैक्टर ग्रुप के बनाएंगे तो किस फॉर्म में मिलेंगे, अगर हम देखो कोसेट बनाते हैं जी बाई एच का, तो वो हमारे पास होते हैं एच में एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, लाइक HA1 HA2 इस टाइप से हमें एलिमेंट्स मिलते चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसके कोसेट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही gn माइनस टू अपॉन gn माइनस वन के कोसेट्स किस टाइप के होंगे, gn जो डिनोमिनेटर में होता है ना वो उसके साथ मल्टीप्लाई होती चली जाती है टर्म्स। तो किस टाइप के इसके डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होंगे, gn माइनस टू A1 gn माइनस वन A2 gn माइनस वन Pn माइनस टू, ठीक है। क्योंकि Pn माइनस टू इसका ऑर्डर है तो Pn माइनस टू तक इसके हमारे पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स चलते चले जाएंगे। एंड ईच हैज Pn माइनस वन एलिमेंट्स, ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि gn माइनस वन का ऑर्डर कितना है Pn माइनस वन ना, तो इसलिए पहले वाले एलिमेंट मतलब जो पहला वाला हमारे पास कोसेट है उसके पास भी एलिमेंट्स Pn माइनस वन होंगे, इसके पास भी Pn माइनस वन होंगे, अप टू सोन लास्ट वाले के पास भी जो एलिमेंट्स हैं वो Pn माइनस वन होंगे। तो हर एक के पास Pn माइनस वन एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब टोटल ये टर्म्स कितनी है n माइनस टू Pn माइनस टू, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे Pn माइनस टू इंटू में Pn माइनस वन, ठीक है। सो gn माइनस टू हैज Pn माइनस टू Pn माइनस वन एलिमेंट्स प्रोसीडिंग इन दिस वे। तो ऐसे ही जब हम प्रोसेस करते जाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट वाला फैक्टर ग्रुप मिल जाएगा। अभी तो ये मेरा तब स्टार्टिंग की थी हमने gn माइनस वन अपॉन gn से, फिर आए gn माइनस टू अपॉन gn माइनस वन पर, ऐसे ही करते करते हम लास्ट वाले फैक्टर ग्रुप पे पहुंच जाएंगे यानी g1 अपॉन जी नॉट पे। तो उसका ऑर्डर हमें मिल जाएगा p1 टाइप का, ठीक है। फिर ऐसे ही लास्ट जब हम करेंगे जी नॉट अपॉन जी तो उसका ऑर्डर मिल जाएगा पी नॉट। तो फिर टोटल उनके ऑर्डर्स हमारे पास क्या होते चले जाएंगे, ऑर्डर ऑफ gn माइनस वन आया है Pn माइनस वन, ऑर्डर ऑफ gn माइनस टू निकल के आ गया Pn माइनस टू इंटू में Pn माइनस वन, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो ऑर्डर ऑफ gn माइनस थ्री क्या होगा, Pn माइनस थ्री Pn माइनस टू Pn माइनस वन। ऑर्डर ऑफ gn माइनस फोर क्या होगा, Pn माइनस फोर Pn माइनस थ्री Pn माइनस टू Pn माइनस वन। ऐसे करते करते लास्ट तक हम पहुंचेंगे तो जी नॉट का ऑर्डर क्या मिल जाएगा, जी नॉट कैसे मिलेगा, n माइनस एन करके, है ना, n माइनस एन करके। तो मतलब Pn माइनस एन से शुरू होकर लास्ट Pn माइनस वन तक पहुंचेंगे। Pn माइनस एन की मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आएगी पी नॉट, तो फिर हमारे पास जी का ऑर्डर मिल जाएगा पी नॉट इंटू P1 इंटू P2 अप टू सोन Pn माइनस वन।
वेयर पी आई हमारे पास प्राइम है और ये ऑर्डर है सभी फैक्टर्स की फॉर्म में, फैक्टर ग्रुप्स का। तो पी आई ऑर्डर है जी आई अपॉन जी आई प्लस वन का। फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब आई की वैल्यू अगर जीरो है तो पी नोट ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ जी नोट अपॉन जी वन का, पी वन ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ जी वन अपॉन जी टू का। ऐसे करते करते हमारे पास जी का ऑर्डर जो है वो पी नोट से पी एन माइनस वन तक की प्राइम्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में मिल गया, मतलब ये वो फाइनाइट मिल गया। फाइनाइट मिल गया तो हमें यही प्रूव करना था कि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो जाए, हेंस जी इज फाइनाइट, हेंस द थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सबनॉर्मल सीरीज को इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, मतलब इक्विवेलेंट या फिर आइसोमॉर्फिक सीरीज कौन सी होती हैं। फिर इसके बेसिस पे ही थ्योरम है जॉर्डन होल्डर थ्योरम। तो ये मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी, ताकि फिर क्योंकि जॉर्डन होल्डर में आपको इक्विवेलेंसी ही प्रूव करनी है, तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन जब आपको याद रहेगी तभी आप ये थ्योरम कर पाओगे। तो इसलिए मैं इकट्ठी ही दोनों को कराऊंगी, पहले इसकी डेफिनेशन कराऊंगी देन आपको ये थ्योरम कराऊंगी। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।